ताजिया। देखिए बहुत से लोग मुस्कुरा रहे, और ताजिया सुनकर मुस्कुराहट ना आए तो अपनी किस्मत पर रोना है। बहुत से एतराजात आते हैं, ताजिया कहां से साबित है, ताजिया कहां से साबित है? अगर यूं देखो तो तुम्हारा जलसा कहां से साबित है? कुछ लोग कहते हैं कि मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। असल में इनको प्रॉब्लम ताजियादारी से है। अगर ये मुरव्वजा का ढब नहीं लगाएंगे तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। इनको पता है ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है और ताजियादारी ख्वाजा ने की है। ख्वाजा वाले जीना हराम कर देंगे अगर डायरेक्ट कहेंगे ताजियादारी हराम है। फिर इन्होंने पैतरा लिया, हलाल है मगर ये है हलाल है। मैंने कहा भाई ताजिया हराम भी है हलाल भी है। हलालियों के लिए हलाल है, हरामियों के लिए हराम है, दोनों चीज है। ताजिया क्या है? लोग कहने लगे वो जो आप चूमते हैं ताजिया बना के, वो क्या इमाम हुसैन का रोजा है? तो भाई निस्बतों का एहतराम करते हो ना, हम तो निस्बत चूमते हैं। यही लकड़ी है, इसको काट कर स्टेज पे लगा दो तो वो किसी और प्रोग्राम का भी स्टेज हो सकता है, मगर इसी लकड़ी को काट कर मिंबर रसूल बना दो तो ये चूमा जाएगा। एक कपड़ा है, उसे या तो चाहो तो कालीन बना दो, उसकी इज्जत होगी पांव के नीचे, मगर उसी कपड़े का अगर कोई जुज़दान हो कुरान का तो लोग उसे चूमने लगेंगे। कुरान का जुज़दान चूमो तो फिर कोई परेशानी नहीं, और अगर हम निशानी औलादे इमरान चूमे तो परेशानी। यही लकड़ी का मिंबर है। ये क्या है? देखिए हर फिरके के मौलवी साहब, मैं एहतराम करता हूं उलमा हजरात का, हर फिरके के उलमा जब मेंबर पर बैठते तो कहते हैं मेंबर रसूल। तुम्हारे मेंबर पर कब रसूल तशरीफ लाए साहब? अरे जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। हर मस्जिद पर बैठने वाला खतीब, हर मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर खुतबा सुनाने वाला, हमारे भी माशाल्लाह इमाम साहब क़िबला यहां तशरीफ फरमा है। और देखिए इमाम उसी को बनाना अपनी नमाज का जो अपना इमाम हुसैन को माने। और ये नजरिया भी हमें एक फकीर ने दिया है। किसने? जो वक्त का कलंदर है, कहता है अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदा बना में अली। तो हमारा पेश इमाम भी वही होगा जिसका इमाम हुसैन होगा। मैं एक जगह गया तकरीर करने के लिए, एक मौलाना साहब कहने लगे मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा। मैंने कहा हजरत ये तो किसी फला जगह का मिंबर है, मिंबर रसूल तो मस्जिद नबवी में है। इस लकड़ी के स्टेज को आप मिंबर क्यों कह रहे हैं? कहने लगे इसलिए कि निस्बत है रसूल की महफिल से। अरे निस्बत है रसूल की महफिल से तो उसे तुम मेंबर रसूल कह रहे हो, जो लकड़ी कल खुल के ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे भी इस्तेमाल हो जाएगी। मगर हमारा वो ताजिया जो इमाम बारगाह में भी एहतराम से है, जिसको करबला भी लेकर जाएंगे एहतराम से, हम उसे ताजिया शरीफ कहे तो तुम्हें प्रॉब्लम? तो अच्छा ये देखिए काबा, कौन है जो हज करने नहीं जाता है ना? अभी तो एक से एक हज करने वाले लोग हैं। पड़ोसी को भूखा रख के वहां जाके कबूतर को दाना खिलाने वाले भी हाजी है। घर वालों का हक मार के भी जाकर कबूतर को दाना खिलाने वाले हाजी है। और बहुत फख्र से कहते हैं अरे हम वहां से आए हैं जहां नबी पैदा हुए थे। और अमल ऐसा बताता है कि ये वहां से आया है जहां अबू जहल भी पैदा हुआ था। अमल ये बताता है। हाजी साहब क़िबला, ये खाना काबा का जो आप तवाफ कर रहे थे, ये खाना काबा क्या असल काबा है? हजरत आदम जब ऊपर से आए नीचे जमीन पर, तो चूंकि वो बैतुल मामूर की ज़ियारत करते थे जो खाना काबा के ठीक ऊपर है, जब जमीन पर उतारे गए तो कहा मेरे मौला हम तो जन्नत में थे तो बैतुल मामूर जो काबे के ठीक ऊपर है, हम बैतुल मामूर की ज़ियारत क्या करते थे, अब जमीन पर हम कैसे ज़ियारत करें? अल्लाह फरमाने लगा आदम जमीन का खलीफा बनाया हूं तो इंतजाम करके, घबराओ नहीं। उसी बैतुल मामूर के नीचे बैतुल मामूर की शबी बना लो,
और वो बन जाएगा काबा। अर्श वाले ऊपर का तवाफ करेंगे, फर्श वाले नीचे का तवाफ करेंगे। हमने कहा या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान में आपके नवासों के चाहने वालों में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। जो अमीर हैं वो करबला जाके कर रहे हैं, जो गरीब हैं वो यहां ताजिया बना के कर रहे हैं। और एक शेर कह दूं, गुरूरे ताजमहल तिल मिलाया है, गुरूरे ताजमहल तिल मिलाया है, किसी गरीब ने ताजिया बनाया है। गुरूरे ताजमहल कितना तिल मिलाया है। शायर कहता है, ताजमहल देखने के लिए हर मौलवी साहब अपनी बेगम को लेके जाते हैं। ये मोहब्बत की निशानी है। मियां मोहब्बत की निशानी जायज और मोहम्मद की निशानी हराम। मोहब्बत की निशानी देखने बेगम को लेकर जाओ तो हलाल, और मोहम्मद की निशानी हम बनाए तो हराम। और क्या कहने, सुनो, बकरीद के बाद ही क्यों है मुहर्रम? अल्लाह भी देख रहा था इन मनहूस मौलवियों का चेहरा कि जो निशानियों का इनकार करेंगे। हज का महीना पहले रखा कि मौलवी के सारे सवालात का जवाब पहले उन्हें मैसर आ जाए। एक साहब कहने लगे हम निशानी क्यों मनाए, वो वहां जाके सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं। हमने कहा क्यों दौड़ रहे हो? कहने लगे कुरान में है हजरत, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा मेरी निशानियों में से है। मैं कहूंगा तुम कहते हो हुसैन के रोजे की नकल बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, सफा मरवा पे तो दौड़ी थी हाजरा औरत होकर, तुम मर्द होकर क्यों दौड़ रहे हो? अरे जो समझ गए उनको मेरा सलाम। तुम चाहते हो कि असल रोजा बन जाए यहां। अब एतराज क्या लेकर आते हैं, अगर ताजिया निकालना ही होता तो करबला में क्यों नहीं है ताजिया? अरे कमबख्तो, करबला में तो रोजा हुसैन है। ये तो वैसे कह रहे हो कि जहां समंदर हो वहीं कह रहे हो तालाब खोदो। मैं समझ रहा हूं कि यहां जुमले समझने वाले लोग हैं। ताजमहल गए, क्यों जा रहे भाई? ये निशानी है। इसलिए शायर कहता है गुरूरे ताजमहल कितना तिल मिलाया है, किसी गरीब ने जब ताजिया बनाया है। ताजिया क्या है? लफ्ज ताजियत से बना है। ताजियत कहते हैं गम मनाने को। ताजियत, जो कहते हैं ताजिया हराम, वो कहते हैं फला मौलाना साहब का इंतकाल हो गया है, मैं उन्हें इजहार ताजियत पेश करता हूं, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूं। मौलवी साहब के गम में बराबर का शरीक हो, मौला के गम में शरीक कौन होगा? हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। तो बैतुल मामूर की छवि बन गई काबा, सब तवाफ कर रहे हैं। अब काबे के करीब जाकर कहना, ऐ अल्लाह, हमारे अब्बा से जमीन पर काबा बनवा दिया, ये तो डुप्लीकेट है, हमको तो ओरिजिनल बैतुल मामूर चाहिए। तो अल्लाह फरमाएगा मर के ऊपर आ जा। कोई गारंटी नहीं है कि बैतुल मामूर मिले या ना मिले। जिस हूर के चक्कर में कर रहा वो हूर भी मिले या ना मिले। इसलिए कि अक्सर मौलवी तो अल्लाह को पूज रहा है हूर के लालच में। पढ़ी जो सूरह रहमा तो उन्हें हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ये ताजिया, एक साहब कहने लगे ये ताजिया बाजिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे क्यों ताल्लुक हो? यजीदियों को कब हुसैनियों से ताल्लुक रहा है? इसलिए कि ये निशानियां हैं। सफा मरवा पर क्यों दौड़ रहे हो मौलाना साहब? कहने लगे ये निशानी है अम्मा हाजरा की। तुम तो हमको कहते हो कि उसी वक्त तक ताजिया दुरुस्त है जब तक वो असले मज़ारे हुसैन और असले रोज़ा हुसैन की शबी हो, यानी जैसे हुसैन के रोजे की रोजा हो वैसे ही शबी हो। तो तुम्हें सेम टू सेम चाहिए। वहां दौड़ी थी औरत हाजरा, अम्मा हाजरा औरत होके दौड़ी, तुम मर्द होके दौड़ रहे हो। अपना जेंडर चेंज करो, सेम टू सेम बनो। मगर सारी कायनात मिलकर भी हाजरा नहीं बन सकते, इसलिए कि वो नबी की मां है। फिर कहां गए? मकाम इब्राहिम। वो जो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये लोग ताजिया के आगे चूमते हैं, अच्छा शिर्क करते हैं, जाकर मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ के सजदा कर रहे हैं। वहां क्या है मौलाना साहब? एक पत्थर है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा। इब्राहिम ने जहां कदम रखा उस निशानी पर जाकर सरे तस्लीम खम कर देते हो, और मोहम्मद ने जिसको कांधे पर रखा, है मैं कुछ कह गया, मोहम्मद ने जिसे कांधे पर रखा
उसे चूमे तो प्रॉब्लम। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, फिर मोहल्ले का नाम अपने करबला रखना। नबी के कांधे पर मौला हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। नबी के कांधे पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। और मैं तो एक बात कहता हूं, मेरा अपना अकीदा है कि जो कांधे पर ताजिया ना उठाए, मैं उनकी मैयत को कांधा ना दूं। तो कहते हैं नहीं, असल में क्या है मौलाना साहब, सफा मरवा पे क्यों दौड़े? बोले ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी है, इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आती है। 3 शैतान को भी पत्थर मारते हैं, 3 शैतान को पत्थर मारते हैं। इसको क्यों मारा? जब यहां शैतान कैद है तो तुमको मुरादाबाद में कौन बहका रहा है? यहां तीनों शैतान 3 मरतबा खड़ा हुआ था, वहां कंकड़ मार रहे हैं। शैतान की याद मनाओ, इमाम की याद मत मनाओ। तुम्हारा मुकद्दर यही है, शैतान की याद मनाओ, इमाम की याद ना मनाओ। शैतान को कंकड़ मार रहे हैं, क्यों? नबी ने मारी थी। यही पत्थर है साहब कि अगर बुत में हो तो नबी ने तोड़वा दिया, और हजर अस्वद हो तो चूम कर बता दिया, मकाम इब्राहिम का पत्थर हो तो चूम कर बता दिया। वहां बता दिया कि हर पत्थर एक जैसा नहीं है, जिसको मैंने तोड़ा उसे तोड़ दो, जिसको मैंने चूमा उसे चूम लो। तो अगर कोई खुराफात करे उसे छोड़ दो, मगर जिस तरह मैंने हुसैन से मोहब्बत करके हुसैन को चूमा, तुम बार बार हुसैन के याद में ताजिया को चूम लो। वो सारी निशानियां वो हज में देख कर आते हैं। अब उनसे कहिए, अब हमसे कहने लगे कि हम तो गए थे वहां, सफा मरवा पे भी दौड़े, जेरे मेजाब भी खड़े हुए, रुकने यमानी की तरफ भी खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? मुजदलिफा भी गए, क्यों गए? कलमा पढ़ा मोहम्मद का, सुन्नत अपना रहे इब्राहिम की। मैं मिसाल दे रहा हूं, इनकार नहीं है, मिसाल दे रहा हूं। सुन्नत इब्राहिमी की याद मना रहे हो ना, जानवर कुर्बान करके। सुन्नत इब्राहिमी में हजरत इस्माइल की जगह ज़बह हुआ दुम्बा। सुन्नत इब्राहिमी में तुम्हें दुम्बा याद है, सुन्नत मोहम्मद में मोहम्मद का कुंबा याद नहीं है। दुम्बा याद है, कुंबा याद नहीं। क्यों कहने लगे वो सब याद है? वो करने से मौलाना याद आती है। हमने कहा हम भी ताजिया मनाते हैं, ताजिया बनाते हैं, मुहर्रमदारी करते हैं, अलमदारी करते हैं, इसलिए कि हमारी याद ताजा हो। तो कहने लगे कि आपकी भी याद ताजा होती है। हमने कहा मियां, याद तो आपकी भी ताजा होती है, इसलिए कि जब अलम उठता है तो अब्बास याद आते हैं, जब मजलिस सजती है तो सैयदा ज़ैनब याद आती हैं, जब अलम उठता है तो कभी अली याद आते हैं, कभी अब्बास याद आते हैं, कभी अकबर याद आते हैं, कभी ओनो मोहम्मद याद आते हैं, कभी हुर याद आता है, कभी वहबे कल्बी याद आता है, कभी हबीब याद आता है। और तुम जलने वालों को जब देखता हूं कि तुम अलम से जल रहे हो, तो तुम्हें देखकर हमें कभी इब्ने ज़ियाद याद आता है, कभी यजीद याद आता है, कभी तो हमें हसीन इब्ने नमीर याद आता है। याद तुम भी मनाते हो, याद हम भी मनाते हैं, मगर हम जिनकी याद मनाते हैं वो रहमतुल्लाह है, तुम जिनकी याद मनाते हो वो लानतुल्लाह है। माशाअल्लाह, ये मजमा देखकर देखिए, अलमदारों का मजमा, ये सब अलम के चाहने वाले लोग हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे अलम उठाने वालों को। तो अलम और ताजियादारी ये यादें हैं जो यादों को जिंदा रखती हैं हमारे दिलों में। हम तो हुसैन से यूं भी मोहब्बत कर सकते हैं, अमल करने की क्या जरूरत है? तो भाई तुम तो यूं भी मुसलमान थे, मिसवाक क्यों करते हो? और अभी एक सुन्नी मीठे मीठे भाई, समझ गए होंगे आप लोग, हर इलाके में है, कहते हैं ना मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी मुन्नो,
कहते हैं ना भाई, अमामा पहनते हैं। और अब तो एक मजे की चीज निकल गई है कि एक मांग टीका भी पहनते हैं। समझ गए आप? नहीं समझे? उस चीज से एतराज नहीं है, वो जिस तरह से पहनते उस चीज से एतराज है। नालैन यहां लटकाते हैं, हम भी कभी कभी लगाते हैं, नालैन लगाना सुन्नत है, मगर नालैन भी उसी पर सूट करता है जिसको सिर्फ नालैन से नहीं हसनैन से भी मोहब्बत हो। ये बताओ, मैं टी शर्ट जींस में यहां आके मेंबर पे तकरीर करता, तुम नहीं करने देते। मैं ट्राउजर में आता, तुम नहीं करने देते। क्यों? कहते ये मेंबर रसूल है, यहां आओ हजरत तो इस अंदाज में कि तुम्हारे लिबास को देखकर रसूल अल्लाह का लिबास याद आए। इसलिए कि रसूल मेंबर का है तो अबाए अरबी भी होनी चाहिए, जो तुम्हें देखकर रसूल अल्लाह का लिबास याद आ जाए। तो ये नकल हम पहन रहे हैं, उलमा हजरात पहनते, कहने लगे ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। क्यों? ये भी तो शबी है, ये हराम नहीं है, ये भी तो शबी है। ये मिंबर शबी, जिधर देखो शबी है, हर तरफ शबी है। करबला में भी तो हम शबी है पैगंबर है। देखो शबी मरहब का भी था, हारिस, मरहब की शबी उसका भाई है हारिस। और शबी पाक चीजों की भी है, तो तुम्हें देखकर हमें हरामजादों की शबी याद आती है। और जब अलम देखते हैं तो इमामजादों की शबी याद आती है। जुमलों की कदर कर लेना। मैं बहुत आखिरी मरहले तक पहुंच रहा हूं, अब दलाइल की तरफ आता हूं। कुछ लोगों को बहुत शौक है दलील से साबित करिए। दलील, कसम खुदा की अली का नौकर हूं, इतनी दलील दे दूंगा कि जलील हो जाओगे। ताजियादारी की दलील, मौलाना साहब अमामे में जो ये नालैन पहनते हो किसी सहाबा ने पहना था? तुम हमें कहते हो ताजिया निकालना होता तो सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन निकालते। कहते हैं ना, बादशाह अपना झंडा कब ढोता है? जब बादशाह अपना झंडा ढोए तो गुलाम क्या करेगा? और देखिए दोगली नीति, देखिए दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी देखिए। जब हम ढोल बजाए याद हुसैन में तो कहते हैं तुम्हारे घर में मैयत निकल जाएगी तो ढोल बजाओगे। और जब हम कहते हैं गम मनाओ तो कहते हैं शहीद जिंदा है। ये लो, ना तुम हमें जीने देते हो ना मरने देते हो, है ना चाचा? जब कहो कि ढोल बजाओ तो कहेंगे तुम्हारे घर से मैयत निकल जाएगी तो ढोल बजाओगे, और जब कहेंगे गम हुसैन मनाओ तो कहेंगे ये मुर्दा समझते हैं इसलिए गम मनाते हैं। अच्छा, ये इसमें खुराफात है। क्या खुराफात है? ताजिया में ये लोग मिट्टी रखते हैं करबला की। अरे करबला की मिट्टी रखना अगर खुराफात है तो पूछ जिब्रील से, क्यों लाकर करबला की मिट्टी नबी को दिया? नबी के हाथ में क्यों जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर मिट्टी दी करबला की? और हुजूर ने क्यों सजा कर रखा? और उम्मे सलमा को क्यों दिया? कहा मिट्टी को संभाल कर रखना। अबे सुन्नियत की दलील मांगने वालों, हमसे बड़ा सुन्नी कौन है कि नबी जिस खाक को कहे संभाल लो, हम उस खाक से भी मोहब्बत करते हैं। और जब नबी कहे मेरी आल से मोहब्बत करो, हम उस आले पाक की निस्बत को भी संभाल के रखते हैं। हमसे बड़ा सुन्नी कौन है? ताजिया तैमूर लंग ने बनाया, तुम्हारे बाप की पैदाइश नहीं थी तब से ताजिया है। तुम्हारी तारीख एक, ये तो वैसे ही बात हुई ना, कहने लगे 1947 के बाद हिंदुस्तान। अरे 1947 के बाद हिंदुस्तान नहीं है, 1947 के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, तुम्हारी पैदाइश है 1947 के बाद। तो कुछ लोग कहते हैं 100 साल की सुन्नियत है, तुम पैदा हुए हो 100 साल में, मगर सुन्नियत तुम्हारी जागीर नहीं है। अगर नबी के सुन्नत पे अमल करने का नाम सुन्नी होना है तो अली से बड़ा कोई सुन्नी नहीं है। और अली से मोहब्बत करने का नाम अगर शिया होना है तो नबी से बड़ा कोई शिया नहीं है। ताजिया कहां से आया? नालैन क्यों पहनते हो अमामे में? कहने लगे हुजूर वो तो मौलाना साहब असल में हुजूर यही नालैन पाक पहनकर मेराज में गए थे तो हम अमामे में नालैन लटकाते हैं। आप लोगों ने देखा है ना नालैन लगा के घूमते हैं। नालैन मुस्तफा पर हमारी नस्लें कुर्बान हो जाए, मगर मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं, नालैन लगाया मौलाना साहब ने। क्यों लगाए हैं अमामे पर नालैन? कहने लगे इसलिए कि ये हुजूर के नालैन की निस्बत है। हमने कहा उस नालैन की अजमत क्या है? कहने लगे वो नालैन तो ऐसा था, ऐसे नालैन थे नबी के
कि नबी चश्मे ज़दन में जब आसमान की तरफ परवाज किए तो हिजाबे नूर को उबूर करते हुए नबी अल्लाह के कुर्ब में गए नालैन पहनकर। जहां जिब्रील के पर जल रहे थे वहां मुस्तफ़ा नालैन पर चल रहे थे। तो हम नालैन की छवि इसलिए लगाए कि नालैन की अजमत यह है कि नालैन नबी के कदमों से लिपटा हुआ रहता था, नालैन नबी के कदमों से लिपटा हुआ रहता था। हमने कहा मौलवी साहब बस यही अकीदा रखना, जो नालैन नबी के कदमों में आ जाए उसे तुम पेशानी पर सजा के रखते हो, तो जो हसनैन नबी के कांधों पर आए उसका ताजिया क्यों नहीं उठाते हो? और कल तक तो तुम्हारे बाप दादा औलादों की मन्नत मांगते थे ताजिया के करीब जाकर। जो मौलवी ताजिया की मन्नत से पैदा हुआ वो कह रहा है ताजिया कहां लिखा है, तो सुनो शाहिद निजामी का शेर, जो हमने कह दिया है नहीं फैसला गलत, माँ का पता गलत है और बाप का गलत। अरे मन्नत से जो पैदा हुए थे ताजिया के खुद वो लोग आज कह रहे हैं ताजिया गलत। लब्बैक या हुसैन, अल्लाह। तुम अपने पीर साहब के गुंबद के शबी अमामे में बना लो तो कोई परेशानी नहीं। अभी तो देखा है ना आपने, ट्रेंड चला हुआ है गुंबद के कलर का अमामा, ये हराम नहीं है। और मैं एक जुमला अर्ज कर दूं, समझ लेना तो समझ सको तो समझ लेना। ये कैसे लोग हैं कि कलरफुल जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट के पीछे भाग रहे हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए। जो समझ गए हो उनको मेरा सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ताजिया मैं क्या क्या साबित करूं? आपको पता है ना, एक फरिश्ता था फितरुस, जिसके बालों पर छीन लिए गए थे। फितरुस आसमान पर एक फरिश्ता था। मैं तफसील से दूसरे दिन फज़ाइल हुसैन के चैप्टर में इसको पढ़ूंगा। आज मैं बस तमसील के लिए पढ़ रहा हूं कि आपको पता है एक अर्श का फरिश्ता था, वो जिसके बालों पर काट दिए गए थे। और सुन्नी किताब का हवाला भी सुन लो, सुनकर सुन्नी होने वालों इधर से जरा सुन लो। मैं खुद सुन्नी हूं, मगर जब मैं मिसाल दूं तो ये मत समझिएगा मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, नहीं, आपके जरिए बहुतों को कह रहा हूं। आप तो अच्छे लोग हैं भैया, जो ताजियादारी की टॉपिक बर्दाश्त कर ले वही तो हलाली है। अज़ान मोहतरम, मैं ये कह रहा था कि वो आसमान का एक फरिश्ता जो अर्श के किनारे पर पड़ा हुआ था एक गुनाह की वजह से, मम मिसली कहकर, कौन है मेरी तरह, पता है ना आपको, बालों पर छीन लिए गए। सुन्नी किताब लिखने वाले कौन? सुन्नी राइटर, रौज़तुल शुहदा किताब का नाम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिसमें यह जिक्र मौजूद है कि जब मौला हुसैन की विलादत हुई, दुनिया में तशरीफ लाए, तब जिब्रील अमीन को इन्होंने गुजारिश की कि मुझे लेकर चलो जमीन पर। तफसीली वाक़या बयान नहीं करूंगा इसलिए कि फिर मौजू से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए मैं फज़ाइल हुसैन के चैप्टर में दूसरे दिन मैं सुनाऊंगा, मगर आज सिर्फ नतीजा अखज़ करना चाहता हूं। तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करिएगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, क्या हुआ फिर? जब हजरत जिब्रील लेकर आए जनाब फितरुस को, बालों पर कटा हुआ है, अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा जिब्रील इसको क्यों लेकर आए हो? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा इसकी खता की वजह से अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने इसके बालों पर काट दिए, तो ये आया इसलिए है कि शहजादे हुसैन के सदके इसकी बख्शिश हो जाए, ये इसलिए आया है। पता है इमाम हुसैन गहवारे में थे, मेरी तरफ देखना, इमाम हुसैन कहां थे बोलिए? गहवारे में। नबी ने क्या फरमाया पता है? जिब्रील एक काम करो, इस फितरुस को मेरे बेटे हुसैन के झूले से मस कर दो। जो समझ गए हो उनको मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्या कहा कि मेरे शहजादे के झूले से टच कर दो। मेरी तरफ देखना, बहुत खूबसूरत नुक्ता आ रहा है, मेरे शहजादे हुसैन के झूले से टच कर दो। या रसूल अल्लाह, ये कह देते कि हुसैन के कदमों से लगा दो,
झूले से लगा दो। अजब नहीं कि गुंबदे खजरा से आका कहें, ऐ मेरे दर के कुत्ते, ऐ मेरे दर के मंगते। देखिए, दर का कुत्ता कहूं तो हैरत से मुझे मत देखिएगा, वो दर है कि जहां के दर का कुत्ता भी वक्त का कलंदर होता है। शहबाज कलंदर ने क्या कहा, के सगे कुए शेर यज़दानम। तो अजब नहीं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप कह देते कि जिब्रील फितरूस के बालों पर जो काट दिए गए, एक काम करो, फितरूस को हुसैन के कदमों से मस कर दो। ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों कहा कि झूले से मस कर दो, और झूले से मस किया गया, फितरूस के बालों पर मिल गए। या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? तो अजब नहीं कि गुंबदे खजरा से पुकार कर कहे, ऐ शाहिद नज़ामी, तू बड़ा भोला है, तुम्हें नहीं पता मैं अपनी उम्मत के उन मौलवियों के चेहरे देख रहा था जो ये अकीदा कायम कर लेते कि जब तक हुसैन ज़ाहिरी हयात में थे तब तक हुसैन की निस्बत काम आ रही थी। मैंने झूले से इसलिए मस करवा दिया और झूले की बरकत इसलिए जाहिर करा दी ताकि क़यामत तक के लिए ज़माना अपना अकीदा बना ले कि हुसैन की निस्बत जिस चीज़ से है वो सारी निस्बत फ़ायदा देती है, चाहे झूला हुसैन का हो, चाहे अलम हुसैन का, चाहे अलम हुसैन का हो, चाहे ताज़िया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, बहुत अच्छी समात है आपकी, माशाअल्लाह अच्छी समात है, तभी आपसे अच्छे रिस्पांस की उम्मीद कर रहा हूं और आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और माशाअल्लाह ये मजमा, ठाठे मारता हुआ मजमा आज ये बता रहा है कि आज भी यजीद के नाम पर उतने जीने वाले मौजूद नहीं हैं जितने हुसैन के नाम पर मरने वाले मौजूद हैं। अरे यजीद ने चाहा था ना हुसैन के घर को उजाड़ देना, यजीद ने चाहा था कि हुसैन को बेवतन मुसाफिर कर दे, मगर आज देख लो तारीख, यजीद का कहीं कोई घर नजर नहीं आता, मगर इमाम का घर इमाम बारगाह की शक्ल में, करबला की शक्ल में, कभी संभल में नजर आता है, कभी हजरत नगर में नजर आता है, कभी लखनऊ में नजर आता है। जहां जहां देखो वहां वहां हुसैन का घर है। और क्यों ना हो, जिसके कदमों में जमाना है वही तो इमाम जमाना है। जिसके कदमों में जमाना है वही तो इमाम जमाना है। तो ताजिया, अब दलाइल की तरफ आइए। किसने किसने उठाया ताजिया, ये बताओ। हाँ देखिए, माशाल्लाह हाथ उठा रहे हैं। कितने लोग ताजिया के मानने वाले, जरा हाथ उठाइए। आसिफ भाई जरा कैमरा घुमा दीजिए। ये सब ताजियादार है, हाथ को बुलंद रखिएगा, मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ जवाब दीजिएगा। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। मौला सलामत रखे, मौला इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। मौला इन हाथों को मोहताज करे तो अपनी औलादों का मोहताज करे। हाज़िरान मोहतरम, ताजिया, जैसे ही ताजिया, अच्छा ताजिया से परेशानी क्यों है सुन भी लीजिए। हर वो जगह, मैं बहुत ही मतलब समझ लीजिए मैं फलसफियाना गुफ्तगू कर रहा हूं और एज ए फिलॉसफी इसको समझिएगा। मौलवी साहब को जहां जहां पैसे देने की बात आएगी वो सब हराम है, चाहे कव्वाली हो चाहे ताजिया हो। इसलिए कि मौलवी साहब जानते हैं कि जो नजराना कमाएंगे सब कव्वाल ले जाएगा, और ये भी जानते हैं कि ताजिया में से लेना नहीं है, ताजिया में देना है। तो ये असल में इनकी जाती मजबूरी है, ये चाहते हैं ताजिया बंद हो जाए ताकि कमाने खाने का धंधा बने। ताजिया में देने की बात है। और ताजिया उठाना ये किसी गली वाले की सुन्नत नहीं, अली वाले की सुन्नत है, ये वली वाले की सुन्नत है। कहते हैं इमाम हुसैन के नाम पर कुरान पढ़ो और बख्श दो, नहीं बकस दो, कहते हैं ना, बकस दो, बक्से में रख के बख्श दो। मैंने कहा मौलवी साहब इमाम हुसैन को बख्शे, अरे जिसके सदके तुम्हारे नस्लों की बख्शिश होगी, हुसैन को बख्श दे। देखिए आज मजमा मेरा साथ दे रहा है कल की तरह, और माशाअल्लाह आज मैं इंशाअल्लाह फजाइल की मेराज तक पहुंचा दूंगा आपको। और जो कोई भी ताजियादारी की कोई बात करे मेरा हवाला दे देना,
मैं हर वक्त तैयार रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्र मत देखना, फिर जुमला दोहराऊंगा, इसलिए कि गुलाम उस दर का हूं जहां 55 बरस का भी अली है, 6 महीने का बच्चा भी अली है। इसलिए शायर कहता खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। तो अजीज़ान मोहतरम, ये ताजिया किसने उठाया? अली वालों ने उठाया। हम क्यों उठाते हैं? ताकि याद हुसैन जिंदा रहे। तो कहते हैं कि याद मनाने के लिए बख्श दो, जिनकी नस्ल की बख्शिश हो उनके सदक़े में, वो कह रहे बख्श दो। मौलवी साहब किनको बख्शा जाता है? कहने लगे वो जो मर के दुनिया से चले जाए, कब्र में कुरान ना पढ़ सके। किनको बख्शा जाता है मौलाना साहब? कहने लगे उनको कि यहां शहरक पर तलवार चलेगी, बड़े से बड़े मुफ्ती साहब की जुबान बंद हो जाएगी, कुरान पढ़ नहीं सकेंगे, कारी साहब कुरान नहीं पढ़ सकेंगे, तो बख्श देते हैं इसलिए ताकि सवाब पहुंच जाए। मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है हुसैन ने नौके नेजा कुरान सुनाया है? मौलवी साहब कुरान पढ़ के बख्शा उनको जाता है जो मरने के बाद कुरान ना पढ़ सके। जो नेजे पर चढ़कर कुरान पढ़े उसे तुम्हारी बख्शिश की जरूरत नहीं, उसके सदके तेरी नस्लों की बख्शिश है। उसके सदके तुम्हारी नस्लों की बख्शिश है। कहते हैं एक मौलवी साहब पागल हो गए। देखिए ताजियादारी जब होगी ना, आम इंसान बड़े भोले भाले हैं बेचारे, मगर इतने भोले भी ना बनो कि यजीद के लश्कर में चले जाओ। अल्लाह ने अकल दी है, अकल का इस्तेमाल करो। जैसे इब्ने साद जो है ना, साद इब्न अबी वक्कास जैसे साहबी रसूल का बेटा है, ये ज्यादा भोला बनने के चक्कर में यजीदी बन गया। ये मैं इंशाल्लाह दूसरे दिन सुनाऊंगा, जिस दिन मैं सिफिन का चैप्टर पढ़ूंगा। और क्या खतरनाक हमारे जमाल भाई ने हमें टॉपिक दिया है। और आज की ये टॉपिक तो हमारे भाई आसिफ भाई जो हुसैनी अंजुमन चैनल चलाते हैं, इनकी खास फरमाइश थी, और इनकी फरमाइश थी, मेरी चाहत थी। अली वालों का दिल अली वालों से मिलता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौलवी साहब को सबसे ज्यादा ताजिया से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? जब देखिएगा ताजियादारी का मौसम आएगा, मौलवी साहब पगला जाएंगे। एक साहब कहने लगे हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा ताजिया क्यों निकलता? ये सोचते हैं कि सारे के सारे मौलाना साहब बेवकूफी होते हैं, मगर हम उस मिंबर पर बैठते हैं जहां सलूनी सलूनी कहने वाला कोई मौला बैठा करता था। मौला ने ये इज्जत दी है, तो यहां हर सवाल का जवाब है। मौलवी साहब क्या कह रहे हैं आप? कहने लगे सिर्फ हिंदुस्तान में ही ताजिया क्यों निकलता है? सोशल मीडिया पे बहुत सवाल है, अभी ये बहुत से सवालात निकल रहे हैं, जिनमें एक बड़ा सवाल ये है हिंदुस्तान में ताजिया क्यों निकलता है? तो कह देना इसलिए निकलता है कि जब मौला हुसैन करबला गए तो यजीद के लश्कर वालों से ये नहीं कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे स्पेन जाना है, मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे बार्सिलोना जाना है, मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे अरब जाना है, मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे कहीं और जाना है, मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे न्यूजीलैंड जाना है। क्या कहा था? कहा था मेरा रास्ता छोड़ दो मुझे हिंदुस्तान जाना है। नबी ने ये नहीं कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया से मोहब्बत की खुशबू आती है, नबी ने ये नहीं कहा मुझे न्यूजीलैंड से मोहब्बत की खुशबू आती है, नबी ने ये नहीं कहा मुझे जॉर्डन से मोहब्बत की खुशबू आती है, नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे कनाडा से मोहब्बत की खुशबू आती है, नबी ने ये नहीं कहा कि साउथ अफ्रीका से खुशबू आती है, नबी ने ये कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। इसलिए कि नबी देख रहे थे कि हिंद में हुसैनियों की तादाद काफी है। क्या कहा था ना, मौला ने कहा मुझे हिंदुस्तान जाने दो। यहां इसलिए ज्यादा आलमदारी और ताजियादारी है कि हुसैन की तमन्ना को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हमसे मत मांगना, इसलिए कि हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसके इमाम ने हिंदुस्तान को पसंद किया। अरे हमारे इमाम ने जिसको पसंद कर लिया, फिर गुलाम ने भी उसको पसंद कर लिया। हमारे इमाम की पसंद है। और एक शायर कह उठा कि आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हिंदू शायर है, कह रहा आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हम हिंदुओं के घर में लहराता अलम अब्बास का। आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हम हिंदुओं के घर में लहराता अलम अब्बास का। अज़ीज़ान मोहतरम, अब दलील सुनो।
ताजिया किस किस ने उठाया? तुम्हें इस्लाम किससे मिला हिंदुस्तान में? बोलिए ना साहब, ख्वाजा साहब से। कोई बाद में होगा देवबंदी, कोई बाद में होगा बरेलवी, कोई बाद में होगा कोई फिरके का। जो जिस फिरके का होगा पहले वो चिश्ती होगा, देख लेना तारीख में। इसलिए कि मुसलमान हुए तो फिरकों में बटे, जब मुसलमान नहीं थे तो तुम्हारे खुदा बटे हुए थे। ख्वाजा ने मुसलमान किया, तब आज पगड़ी लगा लगा के घूम रहे हो, हम तो हुज्जत इस्लाम है। तो सब के सब हैं चिश्ती। अरे अगर चिश्ती ना है तो मदारी तो जरूर हैं। शाहे मदार के हाथों पर तो जरूर मुरीद हुए। चलो मदारी नहीं है तो अशरफी तो जरूर है, अशरफी नहीं है तो वारसी तो जरूर है। कुछ ना कुछ तो हो, इसलिए कि इस्लाम तुम्हारे मदरसों से नहीं फैला है, इस्लाम तुम्हारे अदारों से नहीं फैला है, इस्लाम तुम्हारे कलम से नहीं फैला, आले मुस्तफा के कदम से फैला है। बल्कि जुमला बदल दूं, इस्लाम सऊदी रियाल से नहीं फैला, सैयदा के लाल से फैला है। ख्वाजा है। और क्या मजे की बात है आसिफ भाई, मैं कुर्बान जाऊं आपके सोच पर कि आपने ऐसे दिन ताजियादारी की फरमाइश की है कि जिस दिन ताजिया की बात होनी चाहिए। आज है उर्स बाबा फरीद का, और ख्वाजा साहब ने सबसे पहले ताजिया बनाया जब, तो वो चांदी का ताजिया था। और वो ताजिया कहां रखा है पता है? जिनका आज उर्स है बाबा फरीद का, बाबा फरीद के पाक पटन में वो ताजिया रखा हुआ है। और जब भी मुहर्रम का महीना आता है पाक पटन में वो ताजिया घुमाया जाता है। पहली दलील। दूसरी दलील सुनो, 282 हिजरी में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम है सरकारे मदार सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार, मकनपुर शरीफ। सरकारे मदारुल आलमीन ने ताजिया उठाया भी, और सिर्फ उठाया ही नहीं, अपने सज्जादा नशीन को कहा, ख्वाजा हसन अरगून को कहा कि सुनो, हमारे उर्स में जितने भी लोग नजर न्याज पेश करते हैं उसका 30% खर्चा ताजियादारी पे करना। कौन कह रहा है? मदारे पाक। अब पूछो जाकर कि 282 हिजरी में किस मौलवी का दादा पैदा हुआ था? ये बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार। हम तो वली अल्लाह के मानने वाले, औलिया अल्लाह के मानने वाले, हमें ताजिया वहां से मिला। गरीब नवाज के दरबार में ताजिया उठता है, आज भी उठता है, मगर तुमने तो गरीब नवाज के खुदाम को पहले ही से राफजी कह दिया। जो भी कुछ करेगा तुम उसे राफजी कह दोगे, क्योंकि कहने के लिए तो और कुछ है भी नहीं उनके पास। यहां आप लोग ताजिया उठाते हैं, आपको भी लोग कहेंगे राफजी है, शिया है, कहते रहे, उससे क्या होता है? ये तो वो कौम है जो मौला अली पे तानो तशनी किया करती है। हम और आप कौन? गरीब नवाज ने उठाया। आइए एक और बुजुर्ग की मिसाल दे रहा हूं, मखदूम साबिर कलियर। आपके पड़ोस में है ना रुड़की, जाकर देखो, साबिर कलियरी ने भी ताजिया उठाया। ठीक है, अब ये कितनी दलील हुई? 3। ख्वाजा कुतुब साहब के यहां ताजिया उठता है। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सरकारे मखदूमे कछौचा के आस्ताने में उस वक्त तक ताजिया नहीं उठता जब तक मखदूमे पाक के मजार की चादर ताजिया में लपेट न दी जाए। यार कुछ कह रहा हूं। वहां आज भी उलमा मौजूद हैं, शेखुल इस्लाम मदनी मियां जैसे लोग। वहां आज भी ताजिया उठता है, मखदूमे पाक के मजार की चादर लपेटी जाती है ताजिया में। तो सिर्फ हम नहीं है राफजी, और सिर्फ ताजिया ही नहीं, जाकर पढ़ो लताइफ अशरफी। लताइफ अशरफी में यह जिक्र मिलता है कि सरकारे मखदूमे पाक अलम के नीचे बैठे रहते थे पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। और मखदूमे कछौचा का यह तरीका था कि पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अलम के नीचे बैठते भी थे, अलम घुमाते भी थे, सबील भी पिलाते थे, और यहीं तक नहीं, तबल बजवा के, नकारा बजवा के लंगर भी बंटवाते थे। तुम कहते हो ढोल, अच्छा आप लोग ढोल बजाते हैं ना? बजाते हैं तो आज भी बजता है ना? तभी तो कहते हैं ढोल बजता है जब करबल के वफादारों का सीना फटता है उमैया के तरफदारों का। तबल बजते थे। मखदूमे कछौचा, मखदूमे पाक नौबत बजवा के लंगर बंटवाते थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सरकारे वारिसे पाक,
अच्छा, वारिस पाक का नाम ले लो तब तो इनके पेट में और मरोड़ पैदा हो जाता है, इसलिए कि नाम में वारिस अली है। जिसका वारिस अली होता है वही वारिस अली होता है। वारिस पाक का नाम ले लो तो इनके रगों में तो और पॉइजन दौड़ जाता है, इसलिए कि मौलवी हर फिरके में अपनी दाल गलाने की कोशिश करता है, मगर वारसियों में इनकी नहीं चलती है। वारिस पाक ताजियादारी करते थे, जानते हैं कैसे? जाकर पढ़ना तारीख। वारिस पाक जब ताजिया निकलता था तो सरकार आलम पनाह जाते थे, ताजिया को कांधा देते थे, और सिर्फ कांधा ही नहीं देते थे, कई मर्तबा रिवायत करने वाले ने यह रिवायत किया कि कई मर्तबा देखा गया कि सरकार वारिस पाक अपने हाथों को इस तरह बांधकर अदब के साथ, एहतराम के साथ ताजिया के सामने खड़े हो जाते थे और आंखों से आंसू रवा रहते थे। क्यों? तुम ही कहते हो ना कि वारिस पाक ने हमारे पीर साहब को आला हजरत कहा है, तो वारिस पाक की मानो। जब उनके कहने पर तुम आला हजरत मानो तो वारिस पाक तो कह रहे ताजिया मानो, तुम क्यों नहीं मानते? यही बात है, जहां मजे की बात है तो जहां वो वहां हम, और जहां अपना फायदा नहीं तो कहां वो कहां हम। वारिस पाक ने ताजिया बनाया। आइए साहब, हिंदुस्तान के एक और बड़े बुजुर्ग हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकारे नागपुर के शहंशाह। अरे क्या मजे की बात है कि मजलिस अली के बच्चों की हो और अली के बच्चों का जिक्र हो। बाबा ताजुद्दीन ताजिया उठाते थे, किस तरह उठाते थे? तारीख में है कि हरा लिबास पहनते थे। बाबा ताज को जानते हैं ना आप लोग? हरा लिबास पहनते थे और हरा लिबास पहनकर अपने हाथों में अलम उठाकर इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से उस चौराहे, यहां वहां जहां वहां जिधर देखिए हर तरफ वो मोहल्ले में वो अलम को लेकर गर्दिश करते थे। इन लोगों को देखिएगा, जो लोग भी ताजिया हराम कहते हैं ना, वो इन सारे बुजुर्गों को मानते हैं, मगर क्यों मानते पता है? सिर्फ लंगर खाने के लिए। फातिहा के लिए तो तुम जी जान लगा देंगे, कहां से जायज है भाई, बिल्कुल मेहनत कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फातिहा करने वाले हैं, मगर परेशानी तो तब नहीं है ना साहब, कि जब परेशानी तब हो जाती है कि तुम सिर्फ लंगर से मोहब्बत करो। भाई हुसैन का तुम्हें खिचड़ा अच्छा लगता है, हुसैन का शजरा अच्छा नहीं लगता? हुसैन का सिर्फ खिचड़ा अच्छा लगता है, हुसैन का शजरा अच्छा नहीं लगता। ये बाबा ताजुद्दीन का अमल है। आइए और मैं सुनाता चलूं आपको, कहां तक सुनिएगा। महबूब इलाही ताजियादार, वो वली ही नहीं है हिंदुस्तान में जो ताजियादार नहीं है। एक भागलपुर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मखदूम शहबाज मोहम्मद, जानते होंगे आप, खानकाह शहबाजिया। मखदूम शहबाज मोहम्मद अपने वक्त के वली भी थे और सूफी थे। तो सुन लीजिए, मैं इनकी मिसाल इसलिए भी दे रहा हूं, मैं उन बुजुर्गों की मिसाल दे रहा हूं जहां की गद्दी पर आज भी वक्त के बड़े बड़े जय्यद आलिम बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में ताजियादारी होती है। मखदूम शहबाज मोहम्मद का यह कौल मिलता है कि बड़े कट्टर मिजाज थे शरीयत के मामले में। जब ताजिया निकलता था ना तो उन्हें गुस्सा आ जाया करता था। एक मर्तबा वो ताजिया तोड़ने के लिए अपने मसनद से उठकर डंडा लेकर गए कि मैं ताजिया तोड़ दूं, और मखदूम शहबाज मोहम्मद के खादिम उनके साथ थे। वो खादिम कहने लगे कि जब मैं देखा कि जब हजरत तशरीफ ले गए ताजिया तोड़ने के लिए गुस्से में कि ये लोग जो है शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर जब देखा तो मामला ही उल्टा नजर आया। कहा क्या नजर आया? देखा था हाथ में डंडा, वहां देखा कांधे पर उठाए घूम रहे। मखदूम शहबाज मोहम्मद आले मोहम्मद हैं या आले रसूल हैं, देखा खुद कांधे पर उठाकर घूम रहे और रो रहे हैं। किसी ने पूछा, ये हिस्ट्री है, किसी ने पूछा है शहबाज मोहम्मद, हुजूर आप तो ताजिया तोड़ने गए थे, कांधे पर उठाकर क्यों घूमने लगे? कहने लगे तोड़ने गया था, मगर जब ताजिया को देखा तो हुसैन का जलवा नजर आने लगा। हाय हाय, हुसैन का जलवा नजर आने लगा। तो ये सारे औलिया अल्लाह ताजियादार। अब इन हजरात जो लोग एतराज करते हैं, इनका अमल देख लीजिए। जैसे ही मुहर्रम का चांद शुरू होगा, इनके पास तो पहली बात फजाइल अली का कोई चैप्टर है भी नहीं, ना कॉन्सेप्ट है, ना फजाइल अहले बैत पढ़ना जानते हैं। और क्यों? देखिए इल्म जो है ना, इल्म एक नूर है जो सीने में उतरता है, और अल्लाह ने फरमा दिया कि अहले बैत हम तुमसे गंदगी को दूर रखेंगे। तो जो अहले बैत का जिक्र ना करे वो गंदगी है, अल्लाह ही ने दूर कर दिया है। तो पहले मुहर्रम से लेकर आखिरी मुहर्रम तक यही कहते फिरेंगे, ये हराम
वो हराम, ये हराम, वो हराम। अब तो कहते अलम को देखना हराम। जो मूर्ति देख रहे होते हैं, जो कहते मूर्ति देखना हलाल है, वो कह रहे अलम को देखना हराम। बहुत से मुफ्ती हजरात का ये फतवा है। और सुनो, मुफ्ती के धौंस हमको मत दिखाना साहब। हमने उन मुफ्तियों को भी देखा है जिन मुफ्तियों ने यजीद की दौलत के लालच में आकर साइन कर दिया था हुसैन के खिलाफ। हम सिर्फ मुफ्ती को कहने लगे ताजिया मत उठाओ, हुसैनी हो तो नमाज पढ़ के दिखाओ। हमने कहा मौलवी साहब हिम्मत करो, तुम क्यों कह रहे हो कि हुसैनी हो तो नमाज पढ़ के दिखाओ? तो वो क्या है ना कि हुसैन ने आखिरी वक्त में सजदा नहीं छोड़ा। हमने कहा हिम्मत कर मौलवी साहब, हुसैन ने सजदा ही नहीं किया, सजदे में सर भी कटाया है, सिर्फ सजदा न कर, सर कटा के बता। नमाज जहां बात आएगी इमाम हुसैन की, वहां ये नमाज लेकर चले आएंगे। मुझे बताओ यजीद के लश्कर में नमाजी थे कि नहीं थे? थे ना, यजीद के लश्कर में नमाजी थे। मगर तारीख गवाह है कि जन्नत उनको मिली जिधर सदारे जन्नत है, जिधर हुसैन है। तो यजीद के लश्कर में भी सब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। तो एक बात साबित हो गई, अब जब तुम हुसैनियों से कोई कहे कि हुसैन हुसैन करते हो, नमाज पढ़ के दिखाओ, तो तुम कह देना कि तुम हुसैनियों से ये ना पूछो कि नमाजी हो कि नहीं, नमाजियों से पूछो हुसैनी हो कि नहीं। नमाजियों से पूछो हुसैनी हो कि नहीं। इसलिए कि इकबाल ने कहा ना, हजार सज्दे ज़मीने हरम पे हों लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी के तवील सज्दे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये हराम है, वो हराम है। अलम को देखकर निकाह टूट जाता है। एक काम करना, तुम लोग खूब अलम निकालना, जितना हो सके अलम निकालना। और ये हमारे चैनल वाले भाई ये खूब घुमाएंगे ताजिया अपने सोशल मीडिया पर, न जाने कितनों का निकाह बर्बाद कर देंगे। और वो लोग तजदीद निकाह भी नहीं करेंगे, इतने बेशरम है। कहते तो हैं कि निकाह टूट जाएगा, मगर दोबारा निकाह करते भी नहीं। और इसलिए तो जब उनका निकाह ही टूट गया तो उनकी नस्ल हलाल कैसे हुई? और जो नस्ल हलाल होगी नहीं वो ताजिया को मानेगी कैसे? अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया। मैं आगे नहीं बोलूंगा, पीछे वाले को देखिए, वो इधर उधर देख रहे। अली के बुग़्ज़ में देखिए, मैं अंधा खतीब नहीं हूं, मैं बहुत दूर तक देखना जानता हूं। अली के जो लोग ये कहेंगे ना हमारा अलम देखकर निकाह टूटता है, उनके लिए शेर, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया कि जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो अलम को देखकर जिनका निकाह टूट गया। सलाम। अली 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 या अली या अली। एक आखिरी दलील और आखिरी दकीका पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप अपने हाथ से लकड़ी लगा लिए, आप अपने हाथ से प्लास्टिक लगा लिए, ये सारा कुछ आप अपने हाथ से कर लिए और ये करबला से निस्बत दे दिए, ये करबला हो गई। कहते हैं ना मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर, अल्लाह का घर है ना। अच्छा, इस मस्जिद को किसने बनाया है? ईंट जन्नत से आई थी? सीमेंट कौन लेकर आया? फरिश्ते लेकर आए थे। ईंट आपने लगाई, सीमेंट आपने लगाया, मस्जिद अल्लाह की हो गई। तो उनसे कहिएगा बेला तशबीह
ईंट हम लगाए, सीमेंट हम लगाए, जब सब कुछ हम लगाए, निस्बत अल्लाह से दे दिया तो ये घर अल्लाह का हो गया, ये मस्जिद अल्लाह के नाम की हो गई। तो इसी पैटर्न पर जब हम अपने हाथों से सब कुछ बनाए और निस्बत दे इमाम हुसैन से, तो इमाम हुसैन का कैसे ना हो? कोई जरूरी तो नहीं कि हर बात के मैं चीख के कहूं, हर बात को मैं चीख के कहूं, कोई जरूरी नहीं। आहिस्ते से भी सुन लिया करिए, क्योंकि आहिस्ते से सुनने वाले तो बहुत लोग हैं साहब। कुछ लोग कहते हैं ना, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, क्यों? कान में कहे थे नबी। तो आहिस्ते से बहुत दूर तक का मुसलमान सुन लिया। मदीने में आहिस्ता कहा गया था, मक्के में आहिस्ता कहा गया। हिंदुस्तान के मौलवियों ने बड़े जोर से सुना, और गदीर के मैदान में जोर से कहा गया, यहाँ के मौलवियों ने बड़ा आहिस्ता सुना। अरे अब नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे, है ना चाचा? कान में कहा वो बहुत जोर से सुना है, जो मैदान में कहा बड़े आहिस्ते से सुना। मैं इनके कान में कहूंगा इसलिए कि बगल वाले ना सुने, वही बात है ना। लिहाजा तो ये मस्जिद की निस्बत अल्लाह से, तो अल्लाह का घर। हमने रोज़ा हुसैन की निस्बत दे दी किससे? अब बात आती है जुलजना पर। जुलजना के कायल है ना आप लोग? अरे मोहम्मद अली जिना पैदा ही हुआ था जुलजना के, उनकी माँ ने, मोहम्मद अली जिना की माँ ने मन्नत मांगी थी जुलजना के पास जाकर, जिससे मोहम्मद अली जिना की पैदाइश हुई, तो नाम रखा था जिन्ना। जिन्ना कर दिया जिसका नाम, जिना नाम था, इसलिए कि जुलजना के करीब इनकी माँ ने मन्नत मांगी थी। अब जुलजना की बात करो तो कहेंगे ये घोड़ा, अच्छा अब घोड़ा भी ले आए इमाम हुसैन का, ये इमाम हुसैन का घोड़ा है। हमने कहा वाह मौलवी साहब, अभी बकरीद में तुम खस्सी लेकर आए थे, इस्माइल के लिए तो जन्नत से दुम्बा आया था। इस्माइल के लिए तो जन्नत से दुम्बा आया था, तुम तो मुरादाबाद से लेकर आए हो, और फिर कह रहे हो ये सुन्नत इब्राहिम। तुम वहां से लाकर, इस जानवर का एहतराम करो, ये कुर्बानी का जानवर है। अरे ये तो मुरादाबाद के बाजार का जानवर है। अपनी बात हो तो सारी बातें सही, और जब हम कुछ बात करें तो बड़ी तकलीफ होती है। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जम कर करिए ताजियादारी, इसलिए कि ये इब्ने जियाद का मुल्क नहीं, गरीब नवाज का मुल्क है। मैं तो फख्र से कहता हूं, अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। हिंदुस्तान में ही ताजिया क्यों? उनसे पूछिए सबसे ज्यादा सैयद हिंदुस्तान में क्यों? इसलिए कि तारीख है, सैयदों ने अपने आप को उन मुस्लिम ममालिक में खुद को इतना सिक्योर नहीं समझा था जितना इंडिया में आकर। इसलिए तो हिंदुस्तान हमें प्यारा है कि ये इंतखाब हुसैन है, ये इंतखाब रसूल है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, ये बनु उमैया के सरखरीद मौलवी, अंधेरों की औलादें, ये फौरन कहने लगती हैं खुराफात करते हैं मुहर्रम में। तुम्हें सारी खुराफात मुहर्रम में नजर आती हैं? जो शादी का डीजे ना बंद करवा सके वो ताजिया बंद करवाने आते हैं। अब इससे बड़ा जुमला नहीं मेरे पास। जो घरों से टीवियां नहीं निकलवा पाते वो हमारे इमाम बारगाहों से ताजिया निकलवाने आते हैं। यही तो फर्क है तुम में और हम में। जो अपने घर में हुसैन का रोजा रखते हैं वो जाकर यहूदियों से मुकाबला कर रहे हैं, और जो अपने घर में टीवी रख रहे वो घर में दुबक के बैठे। अब मेरी बात खत्म है, फिर वहीं आ रहा हूं कि जिनके रगों में अलम है ना हुसैन का, क्या कहा ईरान की फौज ने कि सुनो इस जंग को मुहर्रम तक खींच कर मत ले जाओ वरना यजीद का सारा गुस्सा तुम पे निकाल देंगे। बेदार कौम है। और मैं नहीं कहता, इकबाल कहते हैं, ईरान हो गर आलम मशरिक का जनेवा, ईरान हो गर मशरिक वस्ता का जनेवा, शायद कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए। आज कुछ चिरमुंजी लोग कहेंगे वो शिया हैं, उनकी बात ना मानना। उनसे कहिएगा तुम सुन्नी हो ना, तुम जाकर नेतन्याहू के सामने जरा मिर्चा पटाखा फोड़ कर आओ। अरे जो अपने इलाके के मुखिया के सामने खड़े नहीं होते, जिनकी इतनी औकात नहीं कि अपने इलाके के काउंसलर के सामने खड़े हो जाएं, वो उनकी बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े सुरमा को जमीन में पस्त कर चुका है।
इसलिए कि कोई अपने इदारे का हीरो है, कोई अपने इदारे का शेर है, कोई अपने घर का शेर, कोई मकान का शेर है, वो अली का बेटा मैदान का शेर है, इसलिए कि उसने अपनी नस्ल को करबला पढ़ाया है। और आप भी सुन लीजिए, हैदर मैं देख रहा हूं कितने हाथ नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, महशर में शफाअत के लिए हाथ उठाइएगा। इमाम इधर भी देखिए, हम परेशान नजर आ रहे हैं। यहां हाथ नहीं उठाओगे तो वहां भी शर्मिंदगी होगी, याद रखना। ये हाथ उठवाना नबी की सुन्नत है, गदीर में उठाया है, इसलिए हाथ उठाना बड़ा सवाब है। कांधे पे ताजिया रखना, सारे औलिया अल्लाह ने ताजिया उठाया है, सब ने अलमदारी की है। अब आओ मैं उस जगह आता हूं जिनको लेकर तुम तमाशा करते हो कि उन्होंने कहा आराम है, जाकर तलाश कर लेना। काजी फजल लुधियानवी की किताब अनवारे आफ्ताब सदाकत, जिसकी तकरीज कर रहे हैं फाजिल बरेलवी। तकरीज उसको कहते हैं जिसमें मुहर लगाई जाए, यानी सपोर्ट करना, हिमायत करना। जिस किताब में फाजिल बरेलवी ने तकरीज की है, हिमायत की है, उस किताब में अनवारे आफ्ताब सदाकत, किताब का नाम काजी फजल लुधियानवी अलैहिर्रहमा, उसमें लिखते हैं कि इमाम बारगाह के सामने में नियाज के तबर्रुकात रख के फातिहा करना ऐने सवाब है। अब तुम कहते रहो इमाम, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, कहते हैं इमाम बाड़ा नहीं है, ईमान बिगाड़ा है, कहते हैं ना, इमाम बाड़ा की भी तौहीन करते हैं। ये इमाम की बारगाह कैसे हो गई? तुम नायबे रसूल कैसे हो गए? कहते हो हम आलिम वरसतुल अंबिया, तुम हो नबी के वारिस। वारिस तो वही होता है ना जो अपनी विरासत का हक अदा करे, है ना भाई? तो वारिस तो नबी की विरासत अदा करेगा ना भाई, विरासत का हक अदा करेगा। कहेंगे गोश्त नबी खाते थे, हम भी खाते हैं, क्यों? हम नबी के वारिस है। नबी फाका करते थे, मियां तुम भी करो। पेट से पत्थर कब बांधोगे? तो ये सब हरबे में मत आइएगा, ये सारे फरेब देने वाले मौलवी हजरात। मैं ये कहता हूं, मत सुनो शाहिद निजामी की, उसकी सुनो जिसने तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारे बाप दादाओं को कलमा पढ़ाया। सुनो उस गरीब नवाज की। कोई जब पूछे तो कहना गरीब नवाज ने ताजिया उठाया कि नहीं। गरीब नवाज तैमूर लंग से पहले हैं, मदारे पाक तैमूर लंग से पहले हैं। मदारे पाक ने ताजिया उठाया और ये कह दिया अपने बच्चे, अपने सज्जादा को, अपने बेटे को, ख्वाजा हसन अरगून को, गालिबन वो साहबजादे भी थे, या अगर साहबजादे न थे तो रूहानी फर्जंद तो जरूर थे। खैर वो एक अलग बहस है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने सज्जादा को ये हुक्म दिया। और आज भी जाइए मकनपुर शरीफ, आज भी ताजिया जोर शोर के साथ मकनपुर शरीफ में उठाया जाता है। इसलिए ताजिया को कांधा दिया कीजिए, फख्र से दीजिए, इसलिए कि आपके इमाम की याद है।